अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ एक ब्रांड न्यू एक जबरदस्त किस्म की वीडियो लेके। टॉपिक से तो आपको पता चल गया होगा कि हमारी आज वीडियो किस टॉपिक पे है। एक बहुत ही कॉमन, बहुत ही जबरदस्त किस्म का, सीरियस किस्म का इशू है जो कि हम लोग फेस करते हैं अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा। वो है स्प्लिट एंड्स। ठीक है, स्प्लिट एंड्स से रिलेटेड मेरे पास बहुत ज्यादा क्वेरीज आ रही थी। मैंने इंस्टाग्राम पे पोल डाला था, उसमें डिफरेंट क्वेश्चंस आप लोगों ने मुझसे पूछे थे। तो मैंने कहा उन क्वेश्चंस को मैं आंसर करूंगी, बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, क्यों ना उन क्वेश्चन से रिलेटेड मैं एक एक वीडियो बना दूं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों का बहुत ज्यादा आ रहा था वो था स्प्लिट एंड को कैसे खत्म किया जाए, स्प्लिट एंड को बगैर ट्रिम किए कैसे खत्म किया जाए। इस तरह की चीजें आ रही थी। कोई मास्क बता दें जो स्प्लिट एंड के लिए बहुत अच्छा हो, स्प्लिट एंड क्यों होते हैं, ये सारी चीजें आप मुझसे पूछ रहे थे। ठीक है, तो मैंने कहा कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी लॉजिक है जो आप लोगों को शायद नहीं पता। तो वो मैं आप लोगों को सारी बताती हूँ चीजें, और इसमें मैं आपको डिफरेंट उसकी बेनिफिट्स भी बताऊंगी कि मास जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि उसके बेनिफिट्स बताऊंगी वो क्या क्या करता है, और फिर उसके बाद आपको मैं रीजंस बताऊंगी स्प्लिटेंट होते क्यों हैं। और सम कुछ बोनस टिप्स बताऊंगी आप लोगों को कि क्या क्या आप लोगों ने प्रिकॉशंस करनी है, ठीक है, ताकि आपको स्प्लिटेंट्स ना हो और स्प्लिटेंट को कैसे खत्म किया जाए। बेसिकली स्प्लिट एंड जो है वो हमारे जो बाल होते हैं ना, उसको हेयर स्ट्रैंड्स कहते हैं, जो हमारे बालों के नीचे की लेंथ होती है। अब वो भी हमारे पास ना बालों की जो लेयर्स होती है वो 3 लेयर्स होती हैं। अब आप कहेंगे कि ये क्या बात हुई, हर वक्त ये लेयर्स 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 और फेजेस फेजेस की बात करती रहती है। तो क्योंकि हमारी बॉडी है ना, जीती जागती चीज है, तो उसकी हर चीज की एक लेयर होती है। जैसे बालों की मैंने आपको बताई थी कि हमारे यहाँ पे स्काल्प पर उसकी जो 3 लेयर्स थी बालों की रूट्स की, उसी तरह जो हमारे हेयर स्ट्रैंड्स हैं, हेयर की जो लेंथ है, जैसे ये हमारे मिसाल के तौर पे ये हेयर है, उसकी ये लेंथ जितनी भी आ जाती है, उसकी 3 लेयर्स है। पहली लेयर जो है वो है क्यूटिकल, दूसरी लेयर वो है कॉर्टेक्स, और थर्ड लेयर होता है मिडियोला। ठीक है, अब आप कहेंगे कि ये 3 लेयर्स हैं, अब ये क्या रोल प्ले करती हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जो हमारी सबसे ऊपर की लेयर होती है, जो हमें बाल नजर आ रहा होता है शाइनी सा, और वो जो पार्ट जो भी हमारा बाल ऊपर से होता है वो हमारी क्यूटिकल होती है। ठीक है, हम उसको क्यूटिकल लेयर बोलते हैं, फर्स्ट लेयर होती है वो। अब वो लेयर हमारी अगर डैमेज होती है ना, तो हमें क्या होता है, वो स्प्लिट एंड को कॉज करती है। उसका डैमेज होने के बहुत सारे रीजंस होते हैं उसको डैमेज करने के। हम लोग बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं, हम कुछ खाना इस तरह का इस्तेमाल कर लेते हैं, या ऐसी चीजें हम यूज करते हैं अपनी लाइफ में जो कि उसके लिए डैमेज कॉज करती है। ठीक है, जो क्यूटिकल लेयर होती है ना, वो बड़ी वो होती है, सेंसिटिव लेयर होती है। अगर वो डैमेज हो जाए तो आपके बाल सारे खत्म होने लग जाते हैं। स्प्लिट एंड बेसिकली ना आपके फिर कॉज हो जाते हैं, जो कि आपके ऐसे दो दो मुंह निकल आते हैं। ठीक है, आपके बालों के नीचे से 2 मुंह। अब आप कहेंगे कि अच्छा, ये तो 2 मुंह निकल आए हैं, तो ये तो अच्छी बात है, हमारे बाल ज्यादा ग्रोथ कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, हमारे बाल ग्रोथ नहीं कर रहे होते, हमारे बालों की वहां पे ग्रोथ खत्म हो जाती है। जब 2 मुंह होते हैं ना, तो आपके बाल, आपने नोट किया होगा कि बिल्कुल झाड़ी नुमा हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे बिल्कुल ऐसे लगता है कि झाड़ू बन गया है। बाज़ लोग होते हैं वो, मैंने बाज़ लोग क्या, मैंने बहुत ज़्यादा लोगों के, मेरी अपनी फ्रेंड्स थी कुछ, मैंने उन लोगों को देखा कि उन लोगों के बाल तो बहुत लंबे-लंबे थे। लेकिन उनके नीचे से सारे स्प्लिट एंड्स हुए हुए थे, 2 मुँहे बाल थे नीचे से। ऐसे ऊपर से बाल उनके आते उनके बाल ऐसे हो जाते थे, बिल्कुल ना ऐसे करके, बिल्कुल पतले से। ऐसे लगता था कि झाड़ू बन गई है, ऐसे झाड़ियाँ सी फ़ज़ूल सी गंदी सी, ऐसे बेरुखी सी झाड़ियाँ सी बन जाती थी। तो उन लोगों को बिल्कुल भी ये शौक नहीं होता था कि हम नीचे से बाल कटवाएँ। तो ना ही वो स्प्लिट एंड के लिए केयर करते थे। कुछ जो चीज़ें स्प्लिट एंड को कॉज़ करती हैं, वही चीज़ें उन्होंने यूज़ कर ली। तो मैं उनको कह-कह के थक जाती थी कि भई यूज़ करें। वो भी मुझे कहती तुम्हारी क्यों नहीं? मैं कहती भई मेरे तो इसलिए स्प्लिट एंड नहीं होते, मैं इन चीज़ों का ख़्याल रखती थी। एक वक़्त में मेरे भी बहुत ज़्यादा स्प्लिट एंड्स थे, मुझे उस वक़्त चीज़ों का नहीं पता था। जब मुझे पता चला तो मैंने उसको उस तरह से केयर करना स्टार्ट की, फिर मेरे स्प्लिट एंड्स खत्म हो गए। ठीक है, तो आपको स्प्लिट एंड्स के होने की पीछे से लॉजिक समझ में आ गई कि हमारे क्यूटिकल जो होता है, जब वो डैमेज होता है तो वो स्प्लिट एंड को कॉज़ कर देता है। अब स्प्लिट एंड होते क्यों हैं? ठीक है, उसकी बहुत सारी रीज़न्स हैं। तो पहली रीज़न है स्प्लिट एंड को कॉज़ करने की, वो सबसे पहले ये कि हम अपने बालों को लेके बहुत ज़्यादा हार्श हो जाते हैं। ठीक है, हम अपने बालों को जब हार्श हो जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने बालों को मारेंगे, नहीं, ये मतलब नहीं होता। हार्श से मुराद ये है कि हम रबर बैंड्स का यूज़ करते हैं ज़्यादा। जो प्लास्टिक रबर बैंड्स होती है ना, जो अक्सर मैं आपको बताऊँ, जो डबल रोटियों के ऊपर लगी हुई होती है, या आप लोगों को छोटी-छोटी सी ऐसे रबर बैंड्स मिल जाती हैं। हम लोग ना वो बहुत ज़्यादा यूज़ करने लग जाते हैं। हम चुटिया बनाते हैं, हम वो रबर बैंड नीचे लगाते हैं, हम पोनी बनाते हैं, हम वो रबर बैंड लगा लेते हैं। तो फिर जब हम रबर बैंड लगाते हैं, एक तो वो प्लास्टिक की होती है, वो उसके साथ जब जाती है तो वो वैसे ही इसको बहुत ज़्यादा टाइट कर देती है। सेकंड ये है कि जब हम उसको उतारते हैं, तो हम उसको ऐसे एक-एक बल तो खोल के नहीं उतारेंगे। हम उसको उतारते किस तरह, हम उसको बालों को पकड़ के ना, मतलब ये हमारे यहाँ पे रबर बैंड लगी है, हम उसको पकड़ के ऐसे करके उतारते हैं, ठीक है? ऐसे करके उतारते हैं, तो वो क्या होता है कि वो नीचे से सारा हमारा क्यूटिकल को ना डैमेज करती हुई जाती है। जिससे क्या होता है कि हमारे बालों पे हार्श एक प्रोसीजर हो जाता है, हमारे क्यूटिकल जो है वो डैमेज हो जाता है और स्प्लिट एंड कॉज़ हो जाते हैं। तो हमने उसके लिए क्या करना है, हमने सबसे पहले उसके लिए स्क्रंचीज़ यूज़ करनी है, ठीक है? स्क्रंचीज़ आपको ईज़िली मिल जाएँगी बाज़ार से, आप लोग वो यूज़ करनी है। मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे पास है 2-3 स्क्रंचीज़।
मैं आपको दिखाती हूँ कि वो स्क्रंचीज़ होती कैसी हैं। तो कुछ इस तरह की ये स्क्रंचीज़ होती हैं, ये इस तरह की, ये देखें, ये सिल्क की बनी हुई हैं और ऐसे बहुत सॉफ्ट हैं, इलास्टिसिटी भी है इसके अंदर और ये बिल्कुल मेरे पास अभी न्यू आई है। ये बिल्कुल न्यू आई है मेरे पास, अभी पैक है, बल्कि मैंने अभी ये यूज़ नहीं की। तो ये बहुत सॉफ्ट होती हैं, आप अपने इसको बालों पे लगाएँगे, आपके बालों के लिए ज़बरदस्त किस्म की ये एक तो उसको लॉक भी कर लेगी आपके बालों को जहाँ पे आपने इसको बाँधना होगा और ये है कि बालों को डैमेज भी नहीं करेगी। जितना अपने बालों के साथ आप एक नरम रहेंगे ना, आपके बाल उतने आप लोगों के साथ अच्छे तरीके से रहेंगे, स्प्लिट एंड्स नहीं होंगे, ठीक है? सेकंड हम गलती क्या करते हैं इसी में कि हम लोग ना अपना गर्मियों में स्पेशली या जो हिजाब रहती है मेरी तरह हम लोग बन बनाते हैं, ठीक है? हम जब बन बनाते हैं ना तो बाज़ लोग क्या करते हैं कि बन के बाल ना निकले हम लोग रबड़ लेके ना हम अपने बालों पर रबड़ लगा लेते हैं। हम वही रबड़ लेते हैं जो कि हमारे बालों को डैमेज करती है। अगर तो हम इस टाइप की लें स्क्रंची, ठीक है, तब तो ठीक है। लेकिन हम लोगों ने रबर बैंड लगाना ही नहीं है क्योंकि जो हमारे बिल्कुल एंड होते हैं ना बालों के बिल्कुल आखिर, वो ऐसे मुड़ जाते हैं और वो हमारा इतने ज़्यादा हार्श इस पे इफ़ेक्ट हो जाता है, क्यूटिकल हमारे डैमेज हो जाते हैं। हमने कोई भी क्लच लेना है, क्लिप लेना है, हमने वो ऐसे लगा देना। हम लोग रेगुलर अपने बालों को स्ट्रेट करते हैं, उसको ब्लो ड्राई करते हैं, हम आयरन करते हैं अपने बालों को, सबसे बड़ी रीज़न है ये। ये रीज़न मेरे लिए भी थी जब मैं हिजाब नहीं लेती थी, तो मुझे कहीं यूनिवर्सिटी जाना है, मुझे शादियों में जाना है, मुझे नॉर्मली अपनी फ्रेंड्स की तरफ जाना है, तो मैं क्या करती थी कि बालों को स्ट्रेट करती थी, ठीक है? जब बालों को मैं स्ट्रेट करती थी, फिर ये आपको होता था कि अब बाल आपके हर वक़्त मेरे ऑलरेडी बाल स्ट्रेट हैं, लेकिन वो एक होता है ना बिल्कुल ही शदीद वाले स्ट्रेट, इतने से भी मुड़े हुए ना हों, तो उस टाइप के बाल स्ट्रेट चाहिए थे, तो बालों को स्ट्रेट कर के, बालों को रोल कर के, बालों को इतना ज़्यादा डैमेज कर लिया था, मतलब डेली बेसिस पे बाल जो है ना, वो रोल और स्ट्रेट हो रहे थे कि इतना ज़्यादा डैमेज हो गए थे कि बाल बिल्कुल खत्म हो गए थे, स्प्लिट एंड इतने ज़्यादा होने लग गए थे मुझे भी। मुझे उस वक़्त नहीं पता था। बल्कि मेरी एक फ्रेंड है, वो क्या करती है कि उसके पास स्ट्रेटनर नहीं था, तो उसने ना इस्त्री लेके इस्त्री बालों पे करना शुरू की, मतलब बालों को ऐसे रख के उसपे इस्त्री से अपने बाल स्ट्रेट करना शुरू कर दिए। हाँ जी, जो कपड़े करने वाली इस्त्री होती है उससे, वो बहुत ज़्यादा डैमेजिंग है बालों के लिए, बहुत ज़्यादा डैमेजिंग, बल्कि 1-2 दफ़ा तो मैंने भी किए हैं, जब मुझे हेयर स्ट्रेटनर मेरा कभी घर रह गया, मैंने भी इस्त्री से ना फटाफट अपने बाल स्ट्रेट कर लिए। ये इतनी ज़्यादा हमारे लिए हार्मफुल है हमारे बालों के लिए। हमारे जो हेयर स्ट्रेटनर से बाल जो डैमेज होते हैं ना, उससे कहीं ज़्यादा जल्दी हमारे बाल जो है ना, वो इस इस्त्री से डैमेज होते हैं। तो हम इतना ज़्यादा आयरन करते हैं, वो आयरन की आप अपने बालों को अगर इससे आप छोड़ेंगे ना, तो आपके बाल स्प्लिट एंड होना वैसे ही कम हो जाएँगे। अब मैंने हिजाब लेना शुरू किया ना, मुझे अपने बालों की टेंशन ही नहीं होती, स्ट्रेट है, नहीं है, कर्ली है, जो भी है, मैंने अपना बन बनाया, ऊपर से मैंने अपना बालों के ऊपर हिजाब ले लिया, तो मुझे अपने स्ट्रेट बालों की अब टेंशन ही नहीं है बिल्कुल भी। तो जब से मैंने ये स्टार्ट लिया ना, मेरे हिजाब का सबसे बड़ा फ़ायदा मुझे ये हुआ है कि मेरे स्प्लिट एंड खत्म हो गए हैं। सेकंड ये है कि मैं मास्क यूज़ करती हूँ, तो उससे भी मेरे स्प्लिट एंड जो है ना वो खत्म हो गए। तो और भी बहुत सारे रीज़न्स हैं, बट जो सेकंड जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि आयरन बहुत ज़्यादा कम यूज़ हुआ है। मेरी ज़िंदगी में जब तक आयरन रहा है, जब तक स्ट्रेटनिंग बालों को मैं करती रही ना, मेरे स्प्लिट एंड्स हुए हैं। और सबसे बुरी चीज़ ये होती है कि जब अपने बालों को स्ट्रेट कर रहे होते हैं ना, हम हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रे नहीं लगाते कोई भी। पाकिस्तान से ईज़िली मिल जाती है, हर ब्रांड आपको ऑफ़र कर रहा होता है प्रोटेक्टिंग स्प्रे, हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रे, पहले बालों पे वो ही करके स्प्रे, उसके बाद आप स्ट्रेट करोगे तो आपके बाल उतने डैमेज नहीं होंगे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट अपने बालों के ऊपर, वर्जिन बालों के ऊपर या कलर्ड बाल तो वैसे ही आपके फ़ज़ूल किस्म के डैमेज हुए हुए होते हैं, तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली पकड़ के उसको स्ट्रेट करना शुरू कर देते हैं। हम स्प्रे नहीं करते हीट प्रोटेक्टिंग, कोई भी चीज़ है, जैसे अब हमने अपनी स्किन को बाहर लेके जाना है, तो हमने सन से बचाने के लिए हमने उसपे सनब्लॉक तो लगाए हैं ना, तो वो हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रे सनब्लॉक की तरह की होती है, आपके बालों को उससे बचाती है, देन उसके बाद आप करोगे तो आपके बाल उतने ज़्यादा डैमेज नहीं होंगे, ठीक है? सबसे बड़ी रीज़न वो ये है कि हम लोग हॉट वाटर यूज़ करते हैं। बाज़ लोगों के घर हॉट वाटर की सप्लाई होती है, मतलब खारे पानी की सप्लाई होती है, जिसकी वजह से आपके बाल डैमेज हो जाते हैं। खारा पानी हमारे बालों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जैसे सऊदीया हम जाते हैं ना, तो हम कहते हैं हमारे हेयर फॉल हो जाएगा बहुत ज़्यादा। पास सिटीज़ और बाज़ कंट्रीज़ ऐसे होते हैं जहाँ का पानी खारा होता है, ठीक है? तो आपको खारा पानी का इस्तेमाल अपने बालों के लिए बिल्कुल भी नहीं करना। आपने बालों को वॉश करने से पहले पानी को अच्छे तरीके से बॉयल कर लेना है, इसको नॉर्मल लेके आ जाना है, देन उसके बाद आपने यूज़ करना है, ठीक है? खारे पानी का इस्तेमाल आपके बालों के लिए शदीद वाला डैमेजिंग है। खारा पानी आप लोगों के बालों को शदीद वाला डैमेज कर देगा, आपको स्प्लिट एंड की हर वक़्त प्रॉब्लम रहेगी। रीज़न ये जो कि मैं आपको बार-बार, बारहा मैं आपको अपनी हर वीडियो में बता रही हूँ इस हेयर केयर सीरीज़ से रिलेटेड, वो ये कि अपने बालों के साथ जेंटल रहें, अपने बालों को प्यार से इस्तेमाल करें, अपने बालों को प्यार से रखें, अपने बालों को वॉश भी प्यार-प्यार से करें, ऑयल भी प्यार-प्यार से करें। जब अपने बालों को आप वॉश करते हुए अपने बालों के साथ आप जेंटल नहीं होते ना, तो आपके बाल क्या होते हैं, डैमेज होते हैं। क्यूटिकल है ना ये, मैंने आपको बताया ना ये क्यूटिकल है, ठीक है? तो आप इसको जब वॉश करोगे, आप इसको ऐसे-ऐसे करेंगे बालों को और जब यूँ-यूँ करके आप ज़ोर-ज़ोर से करेंगे तो आपके बाल क्या होगा, क्यूटिकल हार्श उसके साथ आप ट्रीटमेंट करें, क्यूटिकल आपके डैमेज हो जाएँगे। डैमेज से मुराद ये है कि आपका फिर स्प्लिट एंड कॉज़ होगा।
तो अपने बालों के साथ बहुत जेंटल रहना है। अपने बालों को आपने वॉश करते वक़्त भी बहुत सुकून से वॉश करना है, और अपने बालों को आपने जब वॉश करने के बाद आपने जब टॉवल ड्राई करना है, तो तब भी आपने ऐसे मारना नहीं। मैं आपको पहले ही पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ, मिस्टेक्स वाली वीडियो में। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप वीडियो देखिएगा, उसमें बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स है जो हम नॉर्मली अपनी रूटीन में करते हैं। आपने वो मिस्टेक्स नहीं करनी, ठीक है? सबसे बड़ी रीज़न हमारे बालों को डैमेज करने की वो ये है कि हम अपने क्यूटिकल को डैमेज कर देते हैं, अपने बालों के साथ जेंटल नहीं होते, हम उसको रगड़-रगड़ के धोते हैं, रगड़-रगड़ के उसको सुखाते हैं। तो आपने ये इस चीज़ का ख़्याल रखना है, अपने बालों के आपने क्यूटिकल को डैमेज नहीं करना। रीज़न हमारे बाल डैमेज होने की, हमारे स्प्लिट एंड्स होने की वो ये कि हम लोग कॉटन और बाकी सूती जो है वो पिलोज़ यूज़ करते हैं, मतलब गिलाफ जिसे कहते हैं, तकिए का गिलाफ हम लोगों ने अपना एक सोच समझ के यूज़ करना है कि हम कैसा गिलाफ यूज़ कर रहे हैं। हम लोगों ने सिल्क पिलो यूज़ करना है, ठीक है? ये देखें सिल्क, ये मेरे पास आया हुआ है। ये मेरे पास एक, मैं ऑलरेडी एक व्हाइट कलर का सिल्क पिलो यूज़ कर रही हूँ। ये मेरे पास अभी एक ब्रांड ने भेजा, उनको मैं अब नेक्स्ट वीडियो में उनकी लेके आऊँगी, उनका रिव्यू दूँगी। उन्होंने मुझे ऑयल भी भेजा था, तो उन्होंने मुझे ये स्क्रंची भी भेजी थी और ये सिल्क पिलो भी भेजा था। तो सिल्क पिलो आपने यूज़ करना है, आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये आपकी फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। आप अपने रात को बाल खोल के सोते हैं, चुटिया नहीं बना के सोते हैं, ठीक है? जुड़ा बना के सोते हैं, तो आपके एक फ्रिक्शन क्रिएट होती है, आपके बाल क्यूटिकल उससे डैमेज होते हैं। आप जब सिल्क पिलो यूज़ करेंगे तो आपके बालों की रगड़ कम लगेगी तकिए के साथ, क्योंकि सिल्क है ये नरम है, ठीक है? ये इसके साथ आपकी फिर रगड़ कम लगेगी और आपके बाल भी इससे डैमेज नहीं होंगे। ये तो आप लोगों को पता चल गई कि क्या रीज़न्स हैं, जिसकी वज़ह से स्प्लिट एंड्स होते हैं। अब हम जाते हैं रेमेडीज़ की तरफ कि क्या-क्या हम कर सकते हैं जो हमारे स्प्लिट एंड को ख़त्म करें। अच्छा, स्प्लिट एंड को ख़त्म करने के लिए सबसे पहली चीज़ जो हम करेंगे वो है हेयर ट्रिमिंग। हेयर ट्रिमिंग मैंने आपको बारहा बताई है कि अपने बालों को ट्रिम करने से मत डरें। अपने बालों को आप कम से कम हर महीने या ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने बालों को 2 से 3 महीने के अंदर ट्रिम लाज़मी करें। ट्रिम करने से आपके बाल बिल्कुल भी डैमेज नहीं होंगे। आपके जो स्प्लिट एंड्स हैं ना, वो बल्कि ख़त्म होंगे। अपने बालों को लेके आप जहाँ-जहाँ तक आपके स्प्लिट एंड्स हैं, आप उसको कट करते रहें, खुद कर लें, घर वालों को किसी से करा लें, अपने स्प्लिट एंड्स अपने रिमूव करते रहें। अगर आपके स्प्लिट एंड हैं और आप रिमूव नहीं कर रहे, तो आपके बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाएँगे। ग्रोथ भी नहीं होगी आपके बालों की बिल्कुल भी। मैंने पहले भी बताया है कि बिल्कुल झाड़ू-नुमा सी शक्ल बन जाती है, आपके बालों की झाड़ियाँ बन जाती हैं और इतने बेरुखे से बाल हो जाते हैं क्योंकि वो फट जाते हैं ना स्प्लिट एंड भी। फिर ये नहीं होता कि 2 ऐसे मुँह निकलेंगे, बाज़ औक़ात आपके 3 मुँह भी निकल आते हैं, एक पूरे दरख्त की तरह भी वो बन जाता है, 4-5 मुँह निकल आते हैं। तो स्प्लिट एंड की भी काफ़ी टाइप्स होती हैं। तो पहली टाइप तो होती है कि उसके 2 मुँह बनते हैं। आपके अगर वही आपके सबसे पहले वो नहीं होगी ना खत्म, तो फिर आपके बहुत ज़्यादा उसके मुँह बन जाएँगे और आपके फिर पूरे बाल यहाँ तक एंड तक आपके बालों के वो स्प्लिट एंड्स होते हैं और बाल बिल्कुल डैमेज हो जाएँगे। एक मेरी फ्रेंड है, उसके इतने ज़्यादा स्प्लिट एंड्स हो गए थे कि उसको अपने इतने लंबे बाल थे, उसको अपने शोल्डर तक बाल करवाने पड़े, सिर्फ़ और सिर्फ़ उसने स्प्लिट एंड उसने टाइमली जो है वो उसको ठीक नहीं किया। स्प्लिट एंड्स को खत्म करने की सबसे पहली चीज़ होती है अपने बालों को ट्रिम कर ले नीचे से। जब आपको लगे कि अच्छा स्प्लिट एंड होने वाले हैं, इतना-इतना सा ट्रिम कर लिया, इतना कर लिया, इतना कर लिया, जितनी भी ज़रूरत पड़ी आपने उसको ट्रिम कर लिया, ठीक है? अपने बालों को। ट्रिमिंग आपके बालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्प्लिट एंड्स को खत्म करने के लिए। सेकंड चीज़ वो ये कि अगर आप अपने बालों को ट्रिम नहीं करना चाहते तो आप अपने बालों को डस्ट कर लें। आजकल तो मशीन्स भी मिलती हैं, आप अपने बालों के ऐसे लगाते हैं अपने बालों के साथ और उसके अंदर आप यूँ करके करते हैं तो वो ऊपर से डस्ट हुए हुए होते हैं आपके बाल, ठीक है? तो आप अपने बालों को डस्ट कर सकते हैं स्प्लिट एंड को अगर आप ट्रिम नहीं करना चाहते। अब डस्ट करने का एक घर में भी मेथड ये है, वो थोड़ा लंबा ज़रूर है लेकिन वो मेथड ये है कि अपने बालों को अपनी 2 उँगलियों पे रोल करें और फिर उसको मतलब ऐसे ये आपके बाल हैं, एक छोटा-सा पार्ट लिया आपने अपने बालों का, आपने फिर उसको ऐसे 2 उँगलियों पे ऐसे करके रोल किया, रोल करने के बाद अपने ऐसे करके जब आप ऐसे दबाएँगे उसको, तो आपके क्या होगा कि यहाँ पे ऊपर ना स्प्लिट एंड्स आपको नज़र आ जाएँगे। आपने कैंची ली, कैंची से उसको ऊपर-ऊपर से स्प्लिट एंड जितने भी नज़र आते हैं वो काट दिए। इस तरह करते-करते सारी अपने बालों की लेंथ तक गए, फिर थोड़ी देर बाद अपना दूसरा पोर्शन लिया बालों का, फिर उसको भी इसी तरह यूँ करके रोल किया 2 उँगलियों पे और फिर आपने इसको यूँ काट दिया। तो इस तरह आपके स्प्लिट एंड जो है ना वो सारे खत्म हो जाएँगे, ठीक है? के बाद जो हमारे पास रीज़न आती है वो ये कि सॉफ्ट स्क्रंची मैंने आपको वैसे पहले बता दी है कि वो हम लोगों ने कौन-सी स्क्रंचीज़ यूज़ करनी है, सिल्क वाली स्क्रंचीज़ यूज़ करनी है, आप दूसरी स्क्रंचीज़ यूज़ करेंगे तो आपके स्प्लिट एंड होंगे, ठीक है? ठीक करने के एक ये है कि आपने नॉर्मल स्क्रंचीज़ यूज़ करनी है। और उसके बाद जो रीज़न है वो ठीक करने के लिए क्या आपने वो आपको पहले भी मैंने बता दिया है कि आपने उसमें क्लिप यूज़ करना है बन बनाने के लिए, बिल्कुल भी रबर बैंड यूज़ नहीं करना। लोगों ने अपने वो हॉट वाटर खारे पानी से अपने बालों को बचाए रखना है, अगर आपका खारा पानी नहीं बचता, तो आपने हर 15 दिन में एप्पल साइडर विनेगर जो होता है, एप्पल साइडर एक होता है ना नॉर्मल सफ़ेद वाला, ठीक है? आपका सिरका, एक होता है थोड़ा पीले से रंग का सिरका, एप्पल साइडर विनेगर उसको सेब का सिरका वो कहते हैं, एप्पल साइडर विनेगर, उसको आपने डाइल्यूट करना है पानी के अंदर और उससे आपने हेयर वॉश करना है अपना। क्योंकि विनेगर है वो वैसे भी बैक्टीरिया खत्म करेगा और आपके एंड तक बालों को आप उससे वॉश करेंगे ना, मतलब ये नहीं कि आपने शैम्पू लगाना है फिर पानी वही इस्तेमाल नहीं।
आपने अपना नॉर्मल अपना बालों को वॉश कर लिया, उसके बाद आपने ना 1 या 2 ढक्कन आपने एक मग्गे में 1 ढक्कन बल्कि आप कर लें, जो आपका पानी वाला मग्गा होता है, जो आप यूज़ करते हैं अक्सर, जो मग होता है पानी के लिए, ठीक है? तो आपने इसके अंदर वो 1 ढक्कन डाला या 2 ढक्कन आपने डाले और फुल आपने भर लिया, उसके अंदर आपने इसको डाइल्यूट कर लिया, मतलब मिक्स कर लिया। आपने जब अपने बाल वॉश कर लिए, तो उसमें आपने बिल्कुल लास्ट में अपने बालों के जहाँ पे स्प्लिट एंड्स हैं और अपने यहाँ से साइड वैसे बालों के ऊपर आपने डाल दिया। अपने रूट्स पे नहीं डालना आपने, अपने नीचे-नीचे बालों पे आपने डाल दिया और उसको वॉश कर लिया। हर 15 दिन में आपने ये काम करना है। और इसके बाद सबसे लास्ट में जो हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, वो है हेयर मास्क, ऑयल्स एंड हेयर मास्क। ऑयल आपने अपने बालों को करना है हर अपने हफ्ते आपने 1 दफ़ा ऑयल करना है हफ्ते में या 2 दफ़ा आपने ऑयल करना है, आप डिपेंड अपॉन योर नीड। मैं तो हर हफ्ते में 1 दफ़ा अपना ऑयल करती हूँ अपने बालों को या 2 हफ्ते में 1 दफ़ा कर लूँगी, ठीक है? तो आपने ऑयलिंग करनी है और उसके बाद आपने अपना मास्क लगाना है। अपने बालों को आप जितना हाइड्रेट और मॉइस्चराइज़ रखेंगे, वो उतने ही आपके बालों के लिए अच्छे हैं कि वो स्प्लिट एंड को कॉज़ होने से बचाएँगे। लोग कंडीशनर का यूज़ करते हैं क्योंकि कंडीशनर आपके बालों को नरिशिंग एक इफ़ेक्ट प्रोवाइड करता है। एक लेयर मैंने आप लोगों को बताया था कंडीशनर आपके बालों पे ऑयल और कंडीशनर आपके बालों पे एक लेयर क्रिएट कर देता है। मतलब आपके क्यूटिकल के ऊपर एक लेयर क्रिएट कर देता है कि आप अगर थोड़ा-सा उसको डैमेज करते भी हैं ना, तो वो इतना ज़्यादा आपको स्प्लिट एंड कॉज़ नहीं करेंगे। तो आपने इसके लिए क्या करना है, आपने मास्क यूज़ करना है ताकि वो हाइड्रेटिंग और नरिशिंग इफ़ेक्ट आपके बालों को प्रोवाइड करे। मैं स्प्लिट एंड के लिए मास्क यूज़ करती हूँ, वो मास्क थोड़ा-सा डिफरेंट है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। आपने उसमें क्या करना है कि आपने एक घी लेना है आपने, ठीक है? आप अगर घर का बना हुआ घी जो हम लोग देसी घी जिसे कहते हैं, अगर आपको वो मिल जाए तो सबसे बेस्ट है, नहीं तो आप फिर डालडा का घी ले लें। लेकिन अगर आप देसी घी ले लेते हैं तो आप जो बाद बंदों को स्मेल आती है, लेकिन देखो बालों की पूरी जड़ों में तो नहीं लगाना वो ना, जहाँ आपके स्प्लिट एंड्स हैं आपने उधर ही लगाना है। तो इतना कोई मसला नहीं है, बालों की केयर के लिए आप ये कर भी सकते हो। क्योंकि ये जो देसी घी है ना, जो मलाई से बनता है, वो बहुत अच्छा होता है आपके बालों के स्प्लिट एंड को खत्म करने के लिए, ठीक है? तो आपने देसी घी ले लेना है। और फिर उसके बाद आपने उसको मेल्ट कर लेना है क्योंकि देसी घी आपका थोड़ा घी की फॉर्म में ही होगा, आपने उसको ऑयल में कन्वर्ट कर लेना है। बाकी जो उसकी मास्क बनाने की रेमेडी है ना, वो मैं आपको बताती हूँ अब आगे। आपने 1 चम्मच देसी घी लेना है, देसी घी लेने के बाद आपने इसमें काँच की प्याली में या स्टील की प्याली में डाल के उसको डबल बॉयलर से बॉयल करना है। डबल बॉयलर से बॉयल इस तरह करना है कि आपने एक बर्तन में थोड़ा-सा पानी लेना है, उसके अंदर आपने ये प्याली रख देनी है और वो फिर उस चूल्हा चला देना है और वो फिर खुद ही मेल्ट होने लग जाएगी। तो जी, अब ये हमारे पास आ गया है ऑयल, ये हमारे पास घी था, ठीक है? हमने इसको डबल बॉयलर मेथड से हमने इसको मेल्ट किया, तो अब ये तकरीबन 2 एंड हाफ स्पून जो है ना हमारे पास ये ऑयल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है? ये देसी घी है और अब इसमें हम लोगों ने क्या चीज़ें ऐड करनी है 1 चम्मच था ना ये, तो हमने इसको मेल्ट करके तकरीबन 2 से ढाई चम्मच में कन्वर्ट कर दिया। अब इसमें हम ऐड करेंगे एलोवेरा जेल। आप इसमें फ्रेश एलोवेरा जेल भी ऐड कर सकते हैं और आप इसके अंदर बाज़ार की एलोवेरा जेल भी ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें बाज़ार की एलोवेरा जेल ऐड करूँगी बिकॉज़ मैंने इसको सेव रखना है अपने पास फ्रिज में तकरीबन 1 हफ़्ते के लिए। 1 से 2 हफ़्ते के लिए ये सेव रहेगा अगर आप बाज़ार की एलोवेरा जेल यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आप घर की एलोवेरा जेल यूज़ करेंगे तो आपको फ़ौरन-फ़ौरन से बनाना होगा, फ़ौरन-फ़ौरन से आपको उसको यूज़ करना होगा, ठीक है? अब मैं जो एलोवेरा जेल यूज़ कर रही हूँ वो ओरियोर की एलोवेरा जेल है, वो मेरी 1 खत्म हो गई है। बल्कि 2-3 खत्म हो गई हैं, अब ये मैंने बिल्कुल न्यू मँगाई है, मैं अभी आप लोगों के सामने ओपन करती हूँ। 1 चम्मच हमारे पास घी का था ना, तो ये हमारे पास तकरीबन 2 से ढाई चम्मच हो गया ना ऑयल का। अब हम इसके अंदर 2 चम्मच हम लोग इसमें ऐड करेंगे या ढाई चम्मच हम इसमें ऐड करेंगे एलोवेरा जेल के, ठीक है? अब ये देखें, ये चाहिए 2 से ढाई चम्मच एलोवेरा जेल के ऐड करते हैं, इसको फिर हम मिक्स कर लेंगे। अच्छा, एक चीज़ आपको मैं बता दूँ कि आपने जब ये घी को आपने मेल्ट करना है ना डबल बॉयलर मेथड में, तो आपने गरम-गरम जो है वो ऑयल को यूज़ नहीं करना, आपने इसको मेल्ट करके आपने इसको थोड़ी देर आपने इसको रेस्ट पे रखना है, ठीक है? ताकि ये थोड़ा-सा ठंडा हो जाए। गरम-गरम चीज़ कभी भी आपने इसमें एलोवेरा और ये सारी चीज़ें नहीं डालनी। तो ये चली गई है इसके अंदर अब एलोवेरा, हमने इस एलोवेरा को अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लेना, ये देखें। ये अब इसमें हम ऐड करेंगे कैस्टर ऑयल, हाफ टेबलस्पून हम इसमें ऐड करेंगे कैस्टर ऑयल। अगर आपके पास कैस्टर ऑयल नहीं है, तो आप इसके अंदर आलमंड ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है? ये कैस्टर ऑयल है, आपको ये हर जगह से मिल जाएगा इज़िली, पंसार की शॉप से भी, हर जगह से। आपने कैस्टर ऑयल ऐड करना है 1 टेबलस्पून, ये 1 टेबलस्पून गया कैस्टर ऑयल।
ऑयल ऐड करने के बाद अब हमारी बारी आती है इसमें ग्लिसरीन ऐड करने की। ग्लिसरीन बहुत अच्छा एक मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट प्रोवाइड करती है, ठीक है, आपकी स्किन को भी और आपके बालों को भी। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच ही ग्लिसरीन, ठीक है? जितना ऑयल होगा हमारे पास उसका हाफ हमने ग्लिसरीन का ऐड करना है, ठीक है? 1 चम्मच हम ऐड करेंगे ग्लिसरीन का। इसमें ऐड करते हैं, आपको ये इज़िली हर शॉप से मिल जाएगी। आप पंसार की दुकान से लेंगे, आप बाज़ार से ले लेंगे दूसरी वाली, वो आपको हर जगह से मिल जाएगी। इसमें आपने ऐड करनी है 1 चम्मच ग्लिसरीन का, ये 1 चम्मच ग्लिसरीन ऐड हो गया इसमें। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखें, इसको जैसे अंडा फेंटते हैं ना, वैसे आपने इसको फेंटना है। इसको मिक्स करने के बाद आपने इसको एयर टाइट किसी भी कंटेनर में डालना है और आपने इसको फ्रिज में रख देना है, ठीक है? एयर टाइट कंटेनर में आपने इसको डाल के फ्रिज में रखना है, फिर ये आप इसको 1 से 2 हफ्ते आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो जी, मास्क हमारा जो है वो आप लोगों ने देख लिया कि कैसे बनता है। अब मैं आपको उसको मेथड बताती हूँ कि उसको यूज़ कैसे करना है। आपने अच्छा मास्क को करने के बाद ना आपकी ये थोड़ी-सी इस तरह की शक्ल बन जाएगी, क्योंकि ये घी है ना, तो दोबारा से थोड़ा सख्त होने लग जाएगा। आप इसको ना किसी एयर टाइट कंटेनर में फ्रिज में रखेंगे तब भी ये सख्त हो जाएगा, फ्रिज में ना भी रखिए क्योंकि अब सर्दियाँ आ रही हैं आगे, तो आप इसको बाहर भी रखेंगे तब भी इस तरह की शक्ल बन जाएगी। बट आपने इसको थोड़ा-सा ना अच्छे से मिक्स करके बिल्कुल उसको सारी चीज़ें जो भी डाली हैं वो सब आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है, स्पेशली जो एलोवेरा जेल है। तो आपने इसको मिक्स करके रख लेना है और आपने इसको अब अप्लाई कैसे करना है, ठीक है? आपने मास्क लिया इतना सा, ठीक है? ये आपने इतना सा मास्क लेने के बाद आपके जो बाल नीचे से बाल है ना, आपने मतलब आपने चुटिया बनाई जहाँ तक आपके स्प्लिट एंड्स नहीं है, मतलब मेरे यहाँ तक है स्प्लिट एंड्स, इसके बाद ये सारे स्प्लिट एंड्स है, मेरे ऊपर स्प्लिट एंड नहीं है। मैंने यहाँ तक चुटिया बना ली, यहाँ पे लगा दी मैंने पोनी, ठीक है? स्क्रंची लगा दी। नीचे से हमारे मेरे बाल ये सारे स्प्लिट एंड वाले हैं, ठीक है? अब मैंने क्या किया, इतना सा लिया और अपने बालों के ऊपर ना मैंने ऐसे करके ना ये सारा लगाना शुरू कर दिया। ऐसे-ऐसे करके नहीं लगाना, फिर वही बात कि अपने बालों के साथ हार्श नहीं होना। ऐसे-ऐसे करके आराम-आराम से अपने बालों के साथ इसको आपने लगाना शुरू कर दिया। एंड तक इसको अच्छे तरीके से अपने बालों को नरिश किया। लगा के अच्छे-अच्छे प्यार-प्यार से आपने इसको लगाया, अपने बालों को अच्छे से लगा दिया। लगाने के बाद आपने अपने बालों को 1 घंटा आपने इसको छोड़ दिया। बहुत अच्छे तरीके से लगा के आपने 1 घंटा इसको छोड़ दिया। 1 घंटा छोड़ने के बाद आपने अपने बालों को यहीं से पकड़ के शैम्पू से आपने इसको वॉश कर लेना है अच्छे तरीके से, ठीक है? और फिर ड्राई कर लेना है। तो इससे ये होगा कि आपको अपने पूरे बाल भी नहीं अपने आप को वॉश करने पड़ेंगे और आपको फिर ये भी नहीं होगा पूरे बालों में लगाना पड़ेगा। अगर आपके पूरे बालों में मसला है तो आप इसको लगाएँ और अगर मसला इसका नहीं है तो फिर आप नीचे-नीचे लगाएँ। एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, ये लगाने से ना आपके ओवरनाइट या ऐसे करके आपके स्प्लिट एंड्स ठीक नहीं होंगे। देखिए, अब आप कहेंगे इसने हमें मास्क क्यों बताया? आपको मास्क मैंने इसलिए बताया है कि जो ऊपर के मेथड्स मैंने आपको बताए थे ट्रिमिंग और ये सब चीज़ें, जब आप ये चीज़ कर लेंगे ना, ट्रिमिंग कर लेंगे, आपके स्प्लिट एंड्स खत्म हो जाएँगे। आपने फिर ये चीज़ लगानी है मास्क। मास्क क्या है, बेसिकली आपको नरिशिंग और मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट, हाइड्रेटिंग इफेक्ट प्रोवाइड करेगा अपने बालों को। तो आपके जो मज़ीद आगे जो स्प्लिट एंड्स होने हैं ना, उसको होने में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आपको उसको स्प्लिट एंड्स होने नहीं देगा। क्योंकि जो स्प्लिट एंड ऑलरेडी हो चुके हैं, उनको तो ये ठीक नहीं करता। दुनिया का कोई भी मास्क है, वो स्प्लिट एंड्स को ठीक नहीं करता। आप उसको कोई भी मास्क आप ले लो, केमिकल वाला भी ले लो ना, तो वो स्प्लिट एंड्स को बिठा ज़रूर देगा, लेकिन वो प्रॉपर्ली ठीक नहीं करेगा, जब तक आप उसको नीचे से ट्रिम नहीं करेंगे या आप उसको डस्ट नहीं करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वही है कि ट्रिमिंग और डस्टिंग ये आपको हर हाल में करनी ही करनी है, ठीक है? आप ट्रिमिंग एंड डस्टिंग कर देंगे अपने बालों की, देन उसके बाद आप ये वाला मास्क लगाएँगे, तो जो बाल आपके थोड़े बहुत रह जाएँगे ना, वो फटाफट हाइड्रेट हो जाएँगे, ठीक हो जाएँगे और जो आगे आपके बाल जो हैं, वो खराब होने वाले हैं, खत्म होने वाले हैं, तो वो आपके बाल बच जाएँगे, ठीक है इससे? मास्क बहुत ज़बरदस्त है, ये मैं इसको यूज़ करती हूँ, मैं पर्सनल यूज़ कर चुकी हूँ, क्योंकि मेरे भी स्प्लिट एंड हुए थे एक टाइम पे। बहुत ज़बरदस्त किस्म का ये मास्क है। आपने इसको लाज़मी यूज़ करना है और मेरे साथ आप लोगों ने लाज़मी ये यूज़ करने के बाद शेयर करना है कि आपको कैसा कैसा आपको रिज़ल्ट मिला। क्योंकि जब आप इसको वॉश करेंगे ना, आपके बाल इतने स्मूथ और इतने मुलायम आपको लगेंगे। आप लोगों ने ये यूज़ करना है और मुझे आप लोगों ने बताना है कि आपको कैसे बालों का इफ़ेक्ट मिला। और मुझे बताना है इंस्टाग्राम पे भी और यहाँ कमेंट सेक्शन में भी कि आप लोगों को कैसे लगा ये मास्क यूज़ करने के बाद। वीडियो ये यहाँ पे होती है एंड। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि अपनी वीडियो थोड़ी छोटी बनाऊँ, लेकिन वीडियो फिर भी थोड़ी-सी बड़ी बन जाती है। ले क्योंकि टॉपिक ही कुछ इस तरह के होते हैं, मेरी कोशिश है मैं डिटेल आप लोगों को समझाऊँ। तो आप लोगों ने मेरी इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है अपने सारे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, जिस-जिसको स्प्लिट एंड्स हैं, सबको शेयर करना है। मुझे अपनी दुआ में याद रखना है, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को लाज़मी प्रेस करना है, ठीक है? और बस मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहना आप। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।